राजस्थान का सुपरस्टार कॉमेडियन श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट राजस्थान की कॉमेडी सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट का पैतृक गांव सीकर जिले का एक छोटा सा गांव नयाबास है। श्री दीपक मीणा जी के दादाजी श्री रामचंद्र जी चंद्रा बाबा नयाबास से निकलकर दाता रामगढ़ में जयपुर की ढाणी में बस गए थे। फिलहाल श्री दीपक मीणा जी का परिवार जयपुर में रहता है। सीकर जिले के एक छोटे से गांव का साधारण परिवार का लड़का गरीबी में जीते हुए अगर सिल्वर स्क्रीन पर छा जाने का सपना देखे तो लोग उसे क्या कहेंगे? उसका दुस्साहस ही ना। श्री दीपक मीणा जी ने भी फिल्मों में छा जाने का यह एक दुस्साहस किया और राजस्थानी सिनेमा और बॉलीवुड के उस पर्दे पर जा पहुंचा जिसे वह घंटों टीवी और फिल्म हॉल में लालायित निगाहों से निहारा करता था। राजस्थान के एक गांव की साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से निकलकर जयपुर शहर की चकाचौंध भरी नगरी में पहुंचने वाला वह लड़का था श्री दीपक मीणा जी। आज श्री दीपक मीणा जी को सब पन्या सेपट के नाम से भी जानते हैं। जयपुर शहर की ऊंची इमारतों में रहने वालों से लेकर कच्ची बस्ती में बसने वाला हर शख्स उसके इस डायलॉग का दीवाना है। लुड़की जी मुझके तो पन्या सेपट होते हैं। राजस्थानी सिनेमा का अभिनेत्री नीलू जी के बाद श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट ही एकमात्र ऐसा कलाकार है जिसे पूरे राजस्थान का बच्चा बच्चा सुपरहिट राजस्थानी अभिनेता के तौर पर जानता और पहचानता है। अनोखी शक्ल बनाने के लिए भगवान का शुक्रगुजार राजस्थान के जाने माने सुप्रसिद्ध एवं सुपरहिट हास्य कलाकार श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट का कहना है कि 21वीं सदी में जहां एक इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन अनजान आदमी भी मुझे मेरी शक्ल देखकर हंसता है, यह मेरी खुशकिस्मती है। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि मेरी ऐसी शक्ल बनाई है जिसे देखकर सबके चेहरों पर बरबसी मुस्कान आ जाती है। बचपन से ही है हास्य अभिनय का शौक। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट को बचपन से ही हास्य अभिनय का शौक रहा है। श्री दीपक मीणा जी स्कूल समय से ही अभिनय किया करते थे। बाद में सीरियल टीपू सुल्तान तथा कई राजस्थानी फिल्में व लोकगीतों के एल्बम में भूमिका निभाई, जिससे श्री दीपक मीणा जी को पन्या सेपट के किरदार के रूप में एक अनोखी और विशिष्ट पहचान मिली जो आज तक ज्यों की त्यों कायम है। मूंछ व नाड़े से मिली विशिष्ट शोहरत श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट को अपने किरदारों में हमेशा कटी हुई मूंछ व नेकर के लंबे नाड़े के साथ देखा जाता है। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट का कहना है कि जीवन में कुछ नया और अलग हटकर करने पर ही जीवन में विशिष्ट पहचान मिलती है। एक फिल्म में गांव के एक लड़के का रोल किया था। उस किरदार की ये वेशभूषा ही आज मेरा ट्रेडमार्क बन चुकी है। जुनून, सच्ची लगन और लगातार मेहनत से ही मिली पहचान। सुपरहिट लोक कलाकार श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट को जुनून, सच्ची लगन और लगातार मेहनत से ही जीवन में बड़ी सफलता मिली है। जुनून, सच्ची लगन और लगातार मेहनत ही जीवन में एक अलग पहचान दिलाती है। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट जयपुर ग्रामीण जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार के तौर पर भी एक बार ताल ठोक चुके हैं। हास्य से भरा दिल और आंसुओं से भरी आंखें। हास्य कलाकार श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट फिल्मों, एल्बम और स्टेज शो के जरिए लोगों को हंसाकर परिवार पाल रहे हैं। हंसने और हंसाने के लिए श्री दीपक मीणा जी एक जिंदा दिल और मनमोजी कलाकार हैं, लेकिन जीवन के संघर्ष और वर्तमान स्थिति से आंखें आंसुओं से भर गई है। स्थिति ऐसी है कि जी भरकर रोकर भी कलेजा शांत नहीं कर सकते। राजस्थान की सरकार भी कलाकारों की दशा और करुण पुकार सुने।
राजस्थान में फिल्म सिटी शुरू नहीं कर सकते तो राजस्थान सरकार कलाकारों, फिल्म निर्माताओं की मदद तो करे। श्री दीपक मीणा जी सैकड़ों कॉमेडी और म्यूजिक एल्बमों के साथ ही बड़े पर्दे की डर्टी पॉलिटिक्स, मजो आग्यो, दस्तूर, छमिया जैसी कई दर्जनों फिल्मों में यादगार किरदार कर चुके हैं। अपने ड्रीम रोल जो करने की दिल्ली इच्छा है, कुंवारा बाप में जो रोल श्री महमूद जी ने किया है, वैसा ही रोल करने की इच्छा है। श्री दीपक मीणा जी को ऊपर वाले पर विश्वास है कि वो उन्हें ऐसा मौका जरूर देगा। जीवन की कहानी। श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट के जीवन की कहानी भी बड़ी कठिन और संघर्ष भरी रही है। संघर्ष के दिनों में ड्राइवरी शुरू की, पापी पेट जो साथ में था। हां, अब इतना जरूर था कि श्री दीपक मीणा जी आम ड्राइवर नहीं थे। श्री दीपक मीणा जी की गाड़ी जहां भी खड़ी होती, वहां देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग जाती थी, जिन्होंने एल्बम में श्री दीपक मीणा जी का गाना देखा था। श्री दीपक मीणा जी की यही पॉपुलैरिटी एक दिन उन्हें भारी पड़ गई। गाड़ी मालिक ने उन्हें साफ कह दिया कि मेरी गाड़ी चलानी है तो चला, नहीं तो इस हीरोगिरी के लिए मेरे यहां कोई जगह नहीं है। यह बात श्री दीपक मीणा जी के कलाकार मन को बहुत गहरी वेदना दे गई। श्री दीपक मीणा जी ने उस मालिक के ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। काम क्या छोड़ा, सब ने दीपक मीणा जी को छोड़ दिया। घर परिवार वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो जीवन का सबसे बुरा वक्त था। 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ा था उन दिनों। यह दुख के बादल कैसे छटे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। श्री दीपक मीणा जी संघर्ष में जीवन बिता रहे थे तो एक दिन बीएसबी स्टूडियो से निर्माता निर्देशक श्री श्रवण जैन जी का फोन आया। उन्होंने एक एल्बम में कबूतरी गाने में चांस दिया। श्री दीपक मीणा जी की किस्मत कहिए या कुछ, ये गाना बहुत ही जबरदस्त चल पड़ा। बस यहीं से श्री श्रवण जैन साहब की यूनिट से जुड़कर उनके साथ कई एल्बम किए। उन एल्बमों में श्री दीपक मीणा जी ने एक्टिंग भी की और निर्देशन भी किया। श्री दीपक मीणा कैसे बने पन्या सेपट, यह भी बड़ी रोचक कहानी है। श्री श्रवण जैन साहब एक कॉमेडी वीडियो फिल्म पर काम कर रहे थे। नाम सोचा था छोरा कालिया की सुहाग रात। टाइटल कुछ जम नहीं रहा था, इसमें सुहाग रात शब्द खटक रहा था। सोचते सोचते पन्या नाम श्री श्रवण जैन साहब के दिमाग में आया और सेपट नाम श्री दीपक मीणा जी के जहन में आया। फिर उस एल्बम का नया टाइटल रखा गया पन्या सेपट की शादी। बस यहीं से श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट की किस्मत ने पलटा मारा। यह एल्बम इतना चला कि यह नाम श्री दीपक मीणा जी की एक अलग और विशिष्ट पहचान बन गया। कब श्री दीपक मीणा जी दीपक मीणा से पन्या सेपट हो गए, पता ही नहीं चला। पन्या सेपट का यह जो गेटअप है, यह किसके दिमाग की उपज है? यह खोड़ बदमाशी भी दीपक मीणा जी के दिमाग की ही उपज है। श्री दीपक मीणा जी ने इस गेटअप में कुंवारा बाप के श्री महमूद साहब और दादा कोंडके जी के लुक को मिक्स किया है। इस तरह मक्खी मूंछ, बूटी की बू शर्ट व चड्डा और लंबा नाड़ा पन्या सेपट की पहचान बन गए। लोगों को श्री दीपक मीणा जी उर्फ पन्या सेपट का यह लुक और राजस्थानी भाषा इतनी पसंद आए कि श्री दीपक मीणा उर्फ पन्या सेपट राजस्थान में कॉमेडी का पर्याय ही नहीं बना, बल्कि देखते ही देखते राजस्थान का कॉमेडी का सुपरस्टार बन गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।